हम भी हैं वो रहमान भी हैं। ओम साई राम, जय साई राम। जैसा कि आप साईं भक्तों से बाबा के एक्सपीरियंस सुनते हैं कि किस तरह से बाबा अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। तो जो सीढ़ी में बाबा ने कहा है, जो सीढ़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। कि जब भक्त विपदा में होते हैं, परेशान होते हैं या कोई भी उनके साथ समस्या होती है, तो बाबा किस तरह से उन भक्तों के पास आते हैं। तो आज हमारे साथ बिहार से कुछ रमेश जी आए हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनके साथ बाबा ने कितने चमत्कार किए हैं और वो बाबा से कब से जुड़े हैं। रमेश जी, आप बाबा से कैसे जुड़े ये बताइए। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं साईं बाबा का बच्चा हूँ और ओम साई राम। नए साल की शुभकामनाएं सभी साईं भक्तों को। मैं साईं बाबा का बच्चा हूँ, छपरा से आया हूँ। छपरा बिहार जो है, मैं बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस करता था। मैंने 21 जुलाई को रिटायर किया। 21 जुलाई 2021 को, 31 जुलाई को मैंने 1 सितंबर को यहाँ शिरडी में आया। और मैं नहीं 2008 से आ रहा हूँ शिरडी में। हमारा बच्चा पढ़ता था एक पटना हॉस्टल में, उन्हीं के सर हमको ले आए पहला बार। और 2008 से आने के बाद में हमने ऐसा दरबार बहुत जगह मैंने घूमा है, नहीं देखा। उसके बाद साईं बाबा से जुड़ा। साईं बाबा ने हमको हर पल बहुत हेल्प किए। लगता था कि हमारे घर के गार्जियन हैं, कोई भी बात समस्या होती थी उनसे हम लोग कहते थे। बाद में मैंने 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी, हर साल 100 आदमी को मैं लेके आता हूँ। ग्रुप लेके आते हैं बाबा के यहाँ। और 27 दिसंबर को हम लोग चलते हैं, 28 को पहुँचते हैं और यहाँ से 3 को लौटते हैं। अभी तक ले कम से कम हमने 1000 से ऊपर आदमी को घुमा दिया। छपरा में साईं बाबा का मंदिर का निर्माण करवाया, बाबा हमसे करवाएं और उसमें बड़े बड़े लोग जुड़े। अभी तक ले कम से कम 30-35 लाख रुपया उसमें बाबा लगवा चुके हैं, सब किसी से हमारे माध्यम से ले लेके। और बहुत शानदार मंदिर बन रहा है। और साईं बाबा का बारे में क्या कहा जाए। हम जब बैंक ऑफ इंडिया परसागढ़ में ड्यूटी करते थे, कैशियर में थे, कैश में गड़बड़ा जाता था, रात को वो बंद करते करते हमको छपरा आना था। मैं जब वहाँ से एकमा आता था 4 किलोमीटर, कोई मोटरसाइकिल से आकर हमें छोड़ देता था। एकमा आने के बाद में कोई सहारा नहीं था, देखते थे कि अनहार को पूरा ठंड हो रहा है। बारिश के भी मौसम में कई बार फंसे हैं। हमने बाबा का याद करते थे। बाबा स्पेशल गाड़ी लगता था कि कोई आके हमारे सामने गाड़ी आ गया और हमको 30 किलोमीटर तक छपरा पहुंचाया। इतना ना बाबा से जुड़े हैं कि सुबह में 5 बजे बाबा के ही नाम लेके हम उठते हैं और साईं बाबा के मंदिर में जो बनवाए हैं साईं बाबा हमसे, उसमें जाके झाड़ू पोछा करके उनका सेवा करते हैं और योग करके उसमें से 8 बजे आते हैं और फिर शाम को आरती में हम करते हैं जाके। तो इतना ना बाबा से लगाव हो गया है कि बाबा के बिना हम रह नहीं सकते हैं। बाबा हमको 31 जुलाई 2021 को हमने रिटायर किया और 1 अगस्त के मेरा टिकट था, जिस समय कोरोना यहाँ पर चल रहा था, मंदिर बंद था। उसके बाद भी हम कोरोना के भी टाइम में 10 आदमी को लेके हम आए। रिटायर के ठीक नेक्स्ट डे का मेरा टिकट था और शिरडी में इसी जगह हम लोग बैठते थे। 20 आदमी वहाँ रहता था, 25 आदमी और पुलिस रहता था, पुलिस लोग रहता था। और साईं बाबा का मंदिर बंद रहता था, द्वारिका माई बंद रहती थी, लेकिन आरती होता था अंदर। हम लोग यहीं बैठ के और 10 बजे वाला आरती सुन के जाके घर में, उसके बाद डेरा पर खाना बना के खा के सोते थे। करीब हम लोग 1 हफ्ता कोरोना के भी टाइम में रहे, जिस टाइम में यहाँ कम से कम 20 आदमी हम लोग जुड़ते थे। पुलिस रहता था और हम लोग रहते थे। तो साईं बाबा से अब क्या कहा जाए, इतना ना लगाव है कि जो एक बार जुड़ जाएगा वो खुद इनका हो जाएगा। अब इसमें कुछ कहना नहीं है। एक बार कोई भी हमसे कोई भी साईं बाबा से जुड़े
और वो अपना देख लेवे, कुछ नहीं 4 बीफे उनके नाम पर अगर रह जाता है तो 5वां बीफे में उनको रिजल्ट खुद मिल जाएगा। अभी तक 3-4 लड़की 5 लड़की को हमने व्रत करवाया, सबका बढ़िया बढ़िया घर में शादी हो गया। मेरी भतीजी जो थी पूरा साईं बाबा का आरती जो 5 बजे वाला संध्या होता था पूरा कंठस्थ याद था उसको। पंडित जी लोग से अच्छा वो आरती कर लेती थी हमारे मंदिर में। उसका भी शादी बहुत अच्छा से बाबा कराया। बहुत कुछ दिया जो सोचा नहीं था उतना दिया। आज भी रिटायर करने के बाद में हमको दिया मेरे साईं ने जिसकी मेरी औकात 16 साल के अंदर में आज तक हमको न बुखार हुआ है, न सर्दी हुआ है, न खांसी हुआ है, सब इनका कृपा है। और इनके ही नाम से लेके उठते हैं और सोते हैं। बाबा से हमने यही मांगते हैं कि बाबा हमको साल भर स्वस्थ रखे और फिर अगला साल बुला ले, बस दूसरा कुछ नहीं मांगते हैं। बस हमको स्वस्थ रखे ताकि इनका हमने सेवा करें। ये मेरी पत्नी है, साथ में ये भी आती है, ये भी 16 साल से आती है। ओम साईं राम, ओम साईं राम। हम लोग साईं बाबा से जुड़कर बहुत खुश है। मेरा परिवार भी बहुत खुश है। सब परिवार भी मेरा बाबा से बहुत लगाव रखते हैं, उनका सेवा करते हैं और सबको ख्याल रखते हैं। साईं बाबा भी हम लोग का बहुत ख्याल रखते हैं, हम पर बहुत कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए हम लोग साईं बाबा से बहुत जुड़े हैं। साईं बाबा हम लोग का हर मनोकामना पूरा करते हैं। ओम साईं राम। तो आपने देखा किस तरह से भक्तों के साथ बाबा चमत्कार करते हैं, अनुभव करते हैं। कहते हैं ना, जब एक विश्वास होता है, एक दृढ़ विश्वास होता है, जब दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है वही चमत्कार होते हैं, वही बाबा आ जाते हैं। बता रहे हैं बिल्कुल, आप चमत्कार एक बार और शिरडी का चमत्कार है। हमारे साथ ग्रुप आया था, 4-5 लड़के लोग थे जो प्रसादी लड्डू ले लेके और हम बैठे थे और जमा करते थे कि छपरा लोग ले जाएगा। हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्यों न एक फाड़ के लड्डू थोड़ा हम खाएं। तब तक हमको जस्ट मन में ध्यान में आया और पीछे से एक आदमी बोला कि एक लड्डू लीजिए, हाथ में हमको दिया। अच्छा। और हम उस दिन हमारा सारा रोआ खड़ा हो गया कि भाई ये तो गजब चमत्कार हुआ। और पीछे देखे फिर वहाँ कोई नहीं था। हमने लड्डू खाया और सारे पैकेट को फिर ले जाके छपड़ा ले गया। उस दिन से इतना ना हमको लगाव हो गया कि इनके बिना हम रह नहीं सकते। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ का, क्योंकि आपने वो भाव करे, आपके मन था कि मेरे को वो लड्डू खाना है, लेकिन वो वैसे नहीं ले सकते, लेकिन वो बाबा किस रूप में आपके पास आए। आज 1 तारीख है, मैंने बाबा से 2 बार दर्शन कर लिया मंदिर में जाके। एक बार मैंने 1:30 बजे 2 बजे रात को किया और फिर एक बार वाइफ के साथ अपने जाके 10-11 बजे किया। और साईं बाबा का मंदिर का जो भी सामान है शिरडी से हर साल जाता है। कोपर गांव में हर 31 दिसंबर को हम आरती करते हैं, वहाँ संध्या 5 बजे वाला। 16 साल से हम आरती करते हैं। भोग लगता है हम लोग के तरफ से। अब बाबा का चद्दर ले आते हैं, बनवा के चढ़वाते हैं। कल हो चुका वो। फर्स्ट टाइम आए हैं ये, तो आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना राय, बिहार से, छपरा जिला। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ के? मैं पहली बार आया हूँ। मैं बहुत दिन से बाबा का गुणगान सुन रहा था। अचानक मेरे सर हैं रमेश जी सर, उनके चलते उन्होंने कहा मेरी बहुत कष्ट सा जीवन है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बाबा तो अपने जानते हैं। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है घटना। मैं तंग आकर के बाबा का इतना सुने तो मैं बाबा के दरबार में चले आए और अपना कष्ट सुनाया हूँ। आगे बाबा क्या करते हैं, बस हम सेवा में लगे रहेंगे। मेरा पहली बार है। कब से बाबा के साथ जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं? हम अभी से आ रहे हैं। ऐसे छपरा जिला में मंदिर के पास जाते थे, वहाँ पर आरती के समय भी बैठते हैं, गौर दंडवत करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और अपना दुख बाबा को सुनाया हूँ। बिल्कुल, जब और बाबा के पास आए हैं तो हाँ, और बाबा करेंगे। क्या करें, मेरा कष्ट तो वो जानते ही हैं। हम क्या कहें और क्या कहें। जय साईं बाबा की।
तो देखा साईं भक्तों बाबा किस तरह से चमत्कार करते हैं कि इन्होंने ये आए हैं बाबा से मिलने के लिए और अपने कुछ दुख लेकर आए हैं और बाबा जरूर इनके दुखों का निवारण करेंगे। तो सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों को बुलाते हैं। कहते हैं ना जब बाबा की कृपा उस भक्त के ऊपर होती है तो स्वयं भक्त बाबा के पास आ जाता है और बाबा किस तरह से अपने भक्तों को बुलाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? विजय कुमार सिंह। जय साईं राम। मैं क्या बताऊं, मेरा तो रोंवा खड़ा हो रहा है। मैं 30 साल पहले फ्रेंडशिप था ये रमेश जी से छपरा में ही हम वहाँ हमारे पिताजी नौकरी करते थे, हम लोग वहाँ रहते थे और वहाँ फ्रेंडशिप हुआ। 30 साल के बाद हमारा छपरा छूट गया, गांव चले गए। गांव जाने के बाद हम बेंगलोर चले आए नौकरी के लिए। उसके बाद फिर वापस छपरा नहीं गए और हम बेंगलोर में बराबर साईं बाबा का सीरियल देखा करते थे। तो द्वारका माई, साईं बाबा, मालसापति। मैं सोचता था साईं बाबा आपके पास में कब आएगा। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि एक शादी था छपरा में, मैं गया और अपने फ्रेंड लोग से मिला, बड़ा खुशी हुआ। 30 साल के बाद दोस्तों से मिलना। तब ये हमको बताया कि विजय भाई हम दिसंबर में जाते हैं नया साल मनाने, तुम आओ बेंगलोर से। मैं बोला ठीक है भाई, मैं जरूर आप लोगों के साथ वहाँ आके मिलेगा। और वही हुआ कि और इतना अच्छा लगा। हम 28 से आके इनके साथ हैं और साईं बाबा का हर जगह ये हमको इतना। फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा लगा आपको ये? ओह मत पूछिए, अब ये वर्णन करने का मेरे पास शब्द नहीं है। ये बताया तो थोड़ा हो जाएगा, ये अंदर में ही रहने दीजिए कि मेरे को कैसा लग रहा है। क्या? जय साईं राम। जय साईनाथ महाराज की जय।